गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका हिंदी का पीरियड है और हिंदी वसंत में हम आज पढ़ेंगे बच्चों पाठ 14 अकबरी लोटा। तो इससे पहले मैंने आपको इस पाठ के कठिन शब्द लिखने के लिए दिए थे और शब्दार्थ लिखने के लिए दिए थे, तो आपने लिख लिया होगा बच्चों। और चैप्टर भी मैंने रीडिंग करने के लिए दिया था। तो एक बार मैं खुद चैप्टर रीडिंग कर लेती हूँ, आपने चैप्टर को समझना है और एक बार आपने खुद भी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। जो पाठ है वह है, पाठ के जो शीर्षक है वह है अकबरी लोटा और जो पाठ के लेखक हैं श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने इस पाठ को लिखा है। ठीक है बच्चों, तो पाठ का शीर्षक अकबरी लोटा है। तो इस अकबरी जो लोटा है इसी के विषय में इस पाठ में बताया गया है कि क्या था अकबरी लोटा। ठीक है बच्चों, जब आप कहानी को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। जो लाला झाऊलाल थे उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो रहने का जो जगह थी, रहने का जो स्थान था जहाँ वह रहते थे, वह काशी की एक जगह पर ठठेरी बाजार, जहाँ पर जिस बाजार में बर्तन बनाने का काम किया जाता है, उस बाजार में वह रहते थे। वहाँ पर उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। उनके पास रहने की भी कोई दिक्कत नहीं थी, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी लाला झाऊलाल जी के पास, लेकिन उनके पास क्या था, पैसों की कमी थी। अब क्या होता है, एक दिन, इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। अब उनकी पत्नी को एक दिन पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो पत्नी कहती है कि भाई मुझे पैसे चाहिए। तो ऐसे सुनकर क्या होता है, झाऊलाल बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने से असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब क्या होता है कि जब झाऊलाल जी की पत्नी ने उनसे पैसे मांगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, जब उन्होंने कहा कि जब उनको लगा कि भाई मैं 250 रुपये तो नहीं दे सकता हूँ, तो फिर क्या होता है, जो झाऊलाल जी की पत्नी है वह कहती है कि भाई तुम्हारे पास नहीं है तो मैं किससे मांग सकती हूँ, अपने भाई से मांग लूँगी। ठीक है, फिर क्या होता है, लाला झाऊलाल तिलमिला उठे और लाला झाऊलाल को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। उनको ऐसा गुस्सा आ गया कि क्यों, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति तो थे ही। उनको ऐसा लगा कि मेरे होते हुए यह अपने भाई से पैसे क्यों मांगेगी। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी, मुझसे ले लेना। अब झाऊलाल जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, भाई से नहीं मांगने हैं, कहीं से भी जो व्यवस्था होगी मैं खुद कर लूँगा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कि भाई मुझे अभी चाहिए, मतलब इसी ज़िंदगी, मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुझे 1 साल बाद दो, 2 साल बाद दो, मुझे इसी हफ्ते चाहिए और मुझे पैसे चाहिए 250 रुपये। तो फिर झाऊलाल जी क्या कहते हैं, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह में आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। अब देखो, जो पत्नी है वह कहती है कि सप्ताह का मतलब जो सप्ताह बोल रहे हैं आप 7 दिन के लिए बोल रहे हैं या 7 साल के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पति के पास पैसों की कमी है, खाने पीने और रहने की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी जो थी वो किस चीज़ की थी, पैसों की थी। ठीक है बच्चों, तो लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब अपनी पत्नी से कहा कि भाई 7 वर्ष नहीं, मैं 7 दिन में आपको तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, तब रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। अब देखो, उन्होंने पत्नी से वादा किया था कि मैं 7 दिन में पैसे दे दूंगा, और उनकी मान प्रतिष्ठा का सवाल था। यदि वह नहीं दे पाते तो फिर पत्नी कहती कि भाई ये तो 250 रुपये भी नहीं दे पाए, ये आदमी क्या फ़ायदा है, ये आदमी तो कुछ है ही नहीं कि मुझे 250 रुपये का भी प्रबंध नहीं कर पाया। तो उनका
यहाँ पर उनकी स्वाभिमान की बात थी, तो उन्होंने क्या कहा, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अब उन्होंने सोचा कि यदि मैं नहीं देता हूँ तो पत्नी की नज़रों में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, मेरा कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। पत्नी कहेगी कि मेरे पति ने 250 रुपये की व्यवस्था भी मेरे पति नहीं कर पाए। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। अब देखो, अब वो अपनी पत्नी को सुनाते थे अपने बारे में कि भाई मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब उनको लग रहा है कि यदि मैं 250 रुपये नहीं कर पाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पत्नी भी कहेगी कि यह कैसा आदमी है। पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हो तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब वह सोच रहे हैं कि भाई मुझे व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहली बार पत्नी ने कहा था पैसों के लिए। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब उनके दोस्त थे जो पंडित थे, बिलवासी मिश्र जी, तो उनको उन्होंने अपनी बात सुनाई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी को क्या है, पैसे चाहिए, 250 रुपये चाहिए। तो संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे, उनके पास भी क्या था, उस समय पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा, मतलब तुम्हारे घर आऊँगा, और यदि पैसे मिल गए तो पैसे लेकर आऊँगा। ठीक है। यही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। हेकड़ी का मतलब होता अकड़, क्योंकि जो लाला झाऊलाल जी थे वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनके अंदर थोड़ा सा अकड़ थी कि न तो किसी से मांगना है, अपने मेहनत के बल पर जो भी है वह करना है। अब पत्नी के सामने उनको थोड़ा सा झुकना पड़ रहा था कि भाई 5-6 दिन हो गए मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया। अब क्या होता है, यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। अब देखो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं पत्नी क्या करती है क्या नहीं करती है। अब कहीं ऐसा न हो कि पत्नी नाराज़ हो जाए, और यदि वह खुदा न खास हंस भी जाए तो पता नहीं उसकी हंसी कैसे रहती है, कैसे व्यंग्यात्मक हंसी रहती है उसकी कि भाई यह आदमी पैसे भी नहीं कर पाया, 250 रुपये की व्यवस्था भी नहीं कर पाया। तो फिर क्या होता है बच्चों, अब होता है इसी अधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब क्या हुआ, उनको प्यास लग गई है। जब आदमी ज़्यादा सोचता है तो थोड़ा सा उसका थोड़ा मन खराब हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं, कहीं पैसे की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है। तो वह क्या होता है, फिर वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास भूल गई थी, केवल लोटे में पानी लेकर वह प्रकट हुई। अब क्या है, वह गिलास में नहीं लाई पानी, लोटे में लेकर आई। किसके लिए, झाऊलाल जी के लिए, अपने पति के लिए। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। अब किस लोटे में ले आई पानी, जिस लोटे को लाला झाऊलाल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब वह भी गुस्से में लेके आ गई कि भाई अब जब ये पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा तो मैंने भी इसकी अपने पति की पत्नी के पसंद का काम नहीं करना है, अब मैं उसी में पानी दूंगी जो मेरे पति को नापसंद है। तो नया साल, अब क्या होता, तो नया साल 2 माल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। अब उसके लोटे का जो ढंग था वह बेढंगा था। अब वह यहाँ पर लेखक ने क्या लिखा है कि उस लोटे को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी जो माँ है, इस लोटे की जो माँ है वह चिलम रही होगी, जो बाप रहा होगा क्या रहा होगा, डमरू, मतलब बेडौल लोटा था वो, जिसका वो देखने का जो था उसका स्ट्रक्चर वह अच्छा नहीं था। अब लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी की अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हुए अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट भी करते थे, आदर भी करते थे। तो पति अपनी पत्नी का न हुआ यह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा।
अब उनको लगा कि पत्नी तो गुस्सा है ही, इसको गुस्सा आ रहा है भाई कि मेरे पति 250 रुपये की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई जिसमें भी मिल रहा है पानी मैं पी लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भोजन भी क्या है बाल्टी में मिले। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उसी समय वे छत के मुंडेर पे के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब वह सोच रहे हैं कि जो लोग ये कहते थे कि भाई दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना है, सोते समय पानी नहीं पीना है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया होगा कि छत के मुंडेर पर खड़े होकर, छत की जो दीवार होती है उसको मुंडेर बोलते हैं, कि पानी नहीं पीना है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। जैसे वो छत में मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहे थे तो उनके हाथ से क्या हो जाता है, लोटा छूट जाता है। लोटे ने दाएं देखा न बाएं और वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटे ने नीचे तो गिरना ही था। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया, मतलब वह बहुत तेजी से गिरा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाते ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। मतलब वह जो है ऐसे गिरा कि वह लोटा ऊपर से इतनी तेज़ी से गिरा ज़मीन पर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं। यह लोटा न जाने किन अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। मतलब अब यह लोटा जो ऊपर से गिरा है, पता नहीं अब क्या होता है। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब देखो जैसे ही वह लोटा गिरा नीचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और उनके आंगन में भीड़ हो गई। वह मुंडेर पे पानी पी रहे थे छत में। तो क्या होता है फिर, लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। अब देखो वहाँ पर जो भीड़ लगी है उसमें क्या है, ये एक अंग्रेज भी है जो नख सिक से भीगा हुआ है। मतलब वह सिर से लेकर और पैर तक क्या है, नख सिक, मतलब सिर से लेकर पैर तक वह भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। मतलब उसके पैर में क्या है, उस लोटे की लग गई। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब उन्होंने समझ लिया कि भाई यह अंग्रेज ऐसे तिलमिला रहा है तो कुछ तो बात है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गया। मतलब सांगोपांग स्नान मतलब पूरा भीग गया अंग्रेज उस पानी से, ठीक है। इस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उस अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। उन्हें पहले यह पता था कि जो गालियाँ होती हैं केवल हिंदी भाषा में होती हैं। जब अंग्रेज ने गालियाँ दी तो आज उनको पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियाँ होती हैं, क्योंकि अंग्रेज ने गालियाँ तो देनी थी, क्योंकि उनके पैर में वह लोटा लगा, पूरे भीग गए हो, उनके पैर में दर्द होने लगा, तो उन्होंने क्या है, गाली तो देनी ही थी अंग्रेज ने। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए, मतलब उसी भीड़ में से आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। जो पंडित बिलवासी थे वह क्या थे, इनके दोस्त थे, लाला झाऊलाल के दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको हटा दिया, वहाँ से भीड़ को हटा दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अंग्रेज से कहा कि आपके पैर में चोट लगी है, आप क्या है, कुर्सी में बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अब क्या होता, साहब बिलवासी जी
को, अब जो अंग्रेज थे वो बैठ गए, उन्होंने बिलवासी जी को धन्यवाद कहा और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बोले कि आप इस शख्स को जानते हैं? किसने बोला? बिलवासी जी ने। बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे के वार करे। अब देखो, अब जो बिलवासी जी है, पंडित बिलवासी जी, उन्होंने झाऊलाल को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं नहीं पहचानता हूँ कि यह आदमी कौन है। अब इसके पीछे भी कोई कहानी है। इसके पीछे मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। अब अंग्रेज ने क्या कहा कि यह एक खतरनाक पागल है? नहीं, मेरी समझ में ही इज़ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब उनको बिलवासी जी को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, पंडित बिलवासी जी को देखकर, कि ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अब क्या होता है, जब उनके अंग्रेज़ के पैर में लोटा लगा, उनके पैर में दर्द हुआ, अंग्रेज़ पूरा भीग गया सिर से लेकर पैर तक, तो वहाँ पर बिलवासी जी आते हैं, पंडित बिलवासी जी। और जब अंग्रेज़ ने पूछा कि आप इस आदमी को जानते, तो बिलवासी जी ने क्या है, अपने दोस्त को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। तो बच्चों, इसके पीछे भी कहानी है। मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें मैं नेक्स्ट का आगे का वीडियो आपको बनाकर भेजूँगी, और आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। मैं इसका रिटर्न वर्क आपको दे रही हूँ, और आपने वो रिटर्न वर्क अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, जहाँ आपको समझ में नहीं आता आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।